मैं अपनी लेके आती। क्या लेके आती है? अपनी चीज। अपनी चीज़ कौन सी? 12 बजे से पहले पहले पहुंचना है। ठीक है। क्या टाइम? अच्छा, इंजेक्शन के लिए टाइम बस पहुंचने वाले हैं, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ इतनी मज़े की आज धूप निकली हुई थी, लेकिन ये भी आज के दिन के लिए निकली थी, क्योंकि न्यूज़ में आया कि दोबारा से बारिशें शुरू हो रही हैं, क्योंकि मरी में बर्फ़बारी स्टार्ट हो रही है 1-2 दिन में, तो फिर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने कहा एक दिन के लिए धूप ले लो, कपड़े अपने धो लो, सुखा लो, तो अपने जो बाहर के काम है वो भी निबेड़ लो, क्योंकि फिर से बारिशें स्टार्ट हो रही हैं। तो हमने अपने काके को इंजेक्शन लगवाना था, उसका इंजेक्शन लगना था नवंबर में। तो मुझे तो बिल्कुल भूल गया, रज़ी को भी नहीं याद था। हालांकि लास्ट मंथ आए थे वो कतरे पिलाने पोलियो के, लेकिन इंजेक्शन का बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहा। तो एक दिन जब 4-5 दिन पहले डिस्पेंसरी के आगे से गुजरे तो मुझे याद आया, मैंने कहा हमारे काके का भी इंजेक्शन था, अब ये नहीं पता कि किस मंथ में लगना था। तो फिर मैंने कहा कार्ड पे जाके देखूंगी, जब देखा तो फिर पता चला जी वो तो 16 नवंबर को लगना था। अब दिसंबर भी गुजर चुका और ये जनवरी। फिर हम लोग ये इंजेक्शन का था कि हमने कहा ये पहले लग जाए, ये तो बहुत ज़रूरी काम है। और मैं जैसे घर पे थी नाश्ता करके, वैसे ही मैंने कहा मैं तो इंजेक्शन लगवा के रज़ी मुझे घर छोड़ आएंगे। तो मामा पापा को बैंक छोड़ना था, क्योंकि वहाँ पे उन्हें टाइम लग जाता है, ज़रा 2-3 घंटे बैंक में लग जाते हैं, लेकिन इतना रश नहीं था, वो भी जल्दी फारिग हो गए। तो यहाँ हम लोग काके को इंजेक्शन लगवाने आए थे। जब हम लोग अंदर गए, लाइन लंबी लगी हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्पेंसरी है, इतने सारे तो बच्चे होते हैं। और पठानों के इतने बच्चे हैं, कसम से मैं कहती हूँ, हम लोगों के 2-2 3-3 हों तो बस संभाल संभाल बंदा थक जाता है। उनके 8, 12, 16 बच्चे, 2 गोद में, 2 हाथ में। तो वो उनकी वजह से इतना रश होता है ना डिस्पेंसरी में, क्या मार्केट में, क्या हर जगह पे। यहाँ इतने सारे पठान हैं, तो जो पेशावर है वहाँ केपी की, वहाँ तो पता नहीं क्या हाल होगा पठानों का। तो यहाँ फिर हम लोग लाइन में लगे थे। अंकल मेरे ख्याल में रजिस्टर भी करे थे और अंदर जाके इंजेक्शन भी लगा रहे थे, क्योंकि मेरे ख्याल में आंटी ना कुछ ज़्यादा ही पहले से ही मसरूफ़ थी बातें करने में। वो क्या बातें करी थी, जब हम लोग अंदर गए ना, यहाँ पे तो ये रजिस्टर्ड हो गया ना, अभी अंकल आ जाएंगे वो लिखेंगे कि किस चीज़ का इंजेक्शन है ना, कितने मंथ का है, वो सब नाम वगैरह एड्रेस वगैरह इस रजिस्टर में लिखते हैं। तो फिर अंदर जाके इंजेक्शन लगता है, ये तो सबको ही पता होगा, हर जगह पे ऐसे ही होता होगा। रमीन के इंजेक्शन हमारे आधे फैसलाबाद में लगे थे और आधे यहाँ आके लगे थे, इस बेचारे के यहीं पे लगे हैं, ये यहीं की पैदावार है। तो अभी अंकल अंदर से इंजेक्शन लगा के आए, तो फिर ये हमारा रजिस्टर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, जब हम लोग अंदर गए हैं, अब पता है कि इतने सारे बच्चे हैं, फटाफट अगर 2 लोग हैं इंजेक्शन लगाओ, फारी करते जाओ साथ साथ। ये जो आंटी हैं ये ऐसी अपनी सास की बुराइयां करना शुरू हुई। जो दूसरी है वो सुन भी रही थी और मना भी करी थी, चलो बेटा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। तो वो आगे से कहती है कि मेरी तो अपनी सास के साथ पहले दिन से ही नहीं बनी है। अच्छी बातें करी जा रही थी। तो फिर मैंने हल्की सी वीडियो ले ली, मैंने कहा देखो तुम इंजेक्शन लगा रही हो, अपना ध्यान से काम करो। तो कहती है ऐसे नहीं कहते हैं सास को, तो कहती है जब मैं सुबह की निकली शाम को घर जाऊं तो सास को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि थकी हुई आई है। अरे अभी सास ने अगर इतना ही ख्याल करना था तो वो शादी ना करती, तुम भी शादी ना करती। लेकिन लड़कियों को, औरतों को ये भी तो देखना चाहिए था, सास है, बूढ़ी है, जवान तो नहीं है ना, उसको भी आपकी ज़रूरत है, थोड़ा काम काज करने में, हाथ बटाने में आपकी ज़रूरत है उसको। तो थोड़ा इंसान को ख़ुद भी समझना चाहिए, अगर जॉब कर रही हो अपने लिए कर रही हो, सास के लिए, घर चलाने के लिए तो नहीं कर रही। लेकिन हर घर का अपना अपना एक असूल, माहौल, या हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है कि वो जॉब क्यों कर रही है। गवर्नमेंट की जॉब का ये है कि वो छोड़ भी नहीं सकते, और ये हर जगह हर घर में आजकल यही हाल है। अगर बहू जॉब कर रही है तो
जो सास है उसका यही मसला होता है कि ये सुबह जाती है, शाम को आती है, घर का कोई काम नहीं करती। बहू को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना कि अगर आप जॉब कर रही हैं तो अपने हिस्से के जो काम है उसके लिए आप एक मौसी रख लें, ताकि वो आपके काम करे, घर के काम करे, सास के काम करे, ताकि सास को भी इतना फ़ील नहीं हो। ये तो हर लड़की को खुद सोचना चाहिए ना कि वो अपने घर को कैसे मैनेज करे, अपने सास ससुर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करे। लेकिन ये हुनर भी किसी किसी में होता है, हर किसी में नहीं होता है। जब मेरी शादी हुई थी मुझे यही था कि मैं घर पे अकेली हूँ, मैं जॉब करूँगी। लेकिन जब मैं एक दिन, रमीन अभी पैदा हो गई थी, जब मैं एक दिन गई हूँ सिर्फ वो इंटरव्यू के लिए, तो जब मैंने देखा कि रमीन मेरे बगैर नहीं रह सकती और फिर जब मैं चली जाऊँगी मामा पापा घर पे अकेले, तो फ़ायदा फिर शादी करने का उन्हें, कि मैंने अगर जॉब पे चली जाना है, वो बेचारे घर पे अकेले मेरी बच्ची संभाले। मैंने कहा छोड़ो पड़ा। फिर मैंने इसीलिए नहीं जॉब स्टार्ट की थी, मैंने फिर अपना ही काम शुरू कर दिया घर पे रह के, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, वही कर रही हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने कोट, रज़ी का कोट और मेरा लहंगा देना था ड्राई क्लीन के लिए, वो देने गए थे, क्योंकि हमने कहा था कि ये वाला काम भी आज ही हो जाए। तो यहाँ पे ये देख के मैंने ना रेंट के लिए कहा था कि मैं एक सूट ले लूँगी। लेकिन जिस दिन मैं रेंट के लिए लेने गई थी, वहाँ एक तो मुझे कोई कपड़े इतने अच्छे नहीं लगे थे। मुझे ये भी था कि इससे ज़्यादा अच्छे कपड़े तो मेरे हैं और मैं यहाँ लेने आ गई हूँ, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने वहाँ पे एक फ़्रॉक थी, वो मैंने कहा चले मैं ये ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा इसका एडवांस दे दें। 500 रुपया उसका एडवांस दिया था और 1500 रुपया उसका टोटल रेंट था। तो मैंने कहा अगर कितने दिन का वो होता है ना वापस करने का, बोलती है कि 3 दिन का होता है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लें तो फिर आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो जब मैं घर आई मैं सारी रात सोचती, मैंने कहा उससे ज़्यादा अच्छे तो मेरे कपड़े हैं, तो मैं वो वाली फ़्रॉक क्यों लूँ। ऊपर से रेंट भी इतना है और कोई इतनी ख़ास भी नहीं है। तो फिर रज़ी ने कहा तुम इतनी परेशान हो रही हो, कल जाना अपना 500 रुपया वापस ले आना। तो फिर हम लोग गए हैं, लेकिन वो दुकान बंद थी। फिर वापस आए, तो फिर जब मामा पापा का फ़ोन आ गया कि हम लोग तो फारिग हो गए हैं, तो फिर मैं घर भी नहीं गई थी। फिर मामा पापा को लिया, फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने अंदर से जो लेना था वो लिया। तो फिर वापस गए तो आंटी की दुकान खुल चुकी थी। फिर मैंने अपना 500 रुपया लिया और फिर वापस आए। तो यहाँ रात को मैंने आज लब्बे शीरी बनाया था। लब्बे शीरी में क्या था, ये जेली, सिर्फ ग्रीन कलर की जेली, और ये कलरफुल जो सवैयाँ हैं वो मैंने बॉईल करके रख ली थी। ये कस्टर्ड बना के रख लिया था। इन सबको मिक्स करना था। पहले कस्टर्ड ऐड किया और चीनी मैंने डाल दी थी, ये जेलियाँ हैं, जेलियाँ नहीं जेली है, और ये सवैयाँ हैं। और 2 मैंने बनानास लिए थे, उन्हें कटिंग किया, वो ऐड कर दिया। मैंने रज़ी से कहा था छोटे छोटे रसगुल्ले लेके आने हैं, तो उनकी शॉप पे छोटे नहीं थे, तो इसलिए ये इसी साइज़ के जो दरमियाने साइज़ के रसगुल्ले हैं वो मिल गए। और ये आइसक्रीम पहले की पड़ी हुई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने इसलिए कहा कि मैं लब्बे शीरी बना लेती हूँ, क्योंकि रमीन मुझे कह रही थी मैंने आइसक्रीम खानी। मैंने कहा आइसक्रीम से ना तो पेट भरना और ऊपर से सर्दी है, तो मैं इसी तरह का कुछ बना के इसको देती हूँ। तो फिर मैंने ये लब्बे शीरी बनाया, और फिर इसे दूध दुलारी का नाम भी दे दिया जाता है, लब्बे शीरी का नाम भी दे दिया जाता है, इसको फ्रूट कस्टर्ड का नाम भी दे दिया जाता है, जो मर्ज़ी नाम दे दे, चीज़ें सब वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी में कुछ ऐड कर लो, किसी में कुछ ऐड कर लो, किसी को किस तरीके से डालो, किसी को किस तरीके से डालो। तो ये मैंने लब्बे शीरी तैयार किया था। अच्छा, लब्बे शीरी में जब मैंने एक दफ़ा ईद पे बनाया था ना, तो मैं उसमें डाला था वो जो फ्रूट्स है ना कॉकटेल, वो ऐड किया था, लेकिन रसगुल्ले नहीं ऐड किए थे। लेकिन इसमें रसगुल्ले ऐड किए हैं, वो नहीं ऐड किया। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपके पास घर पे अवेलेबल हो आप वो ऐड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए स्पेशल चीज़ लाने की आपको ज़रूरत पेश आए। जो हो वो बंदा बनाए, खुद भी खाए और बच्चों को भी खिलाए। यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा जो मुझसे छोटा भाई है ना, जो चाइना में है, उसे कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसे मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती थी। तो जब मैं बनाती थी ना, तो बोलता था आपको कस्टर्ड नहीं आप ही बनाना आता है।
अब मैं माशाल्लाह से कस्टर्ड क्या इतनी मज़े की चीज़ें बनाती हूँ, मेरा दिल दुखता है कि काश वो यहाँ होता तो मैं खुद उसे बना बना के देती, लेकिन पता नहीं कब बेचारे का चक्कर लगे यहाँ पाकिस्तान में। तो उम्मीद तो है कि जल्दी ही पाकिस्तान के हालात ठीक हों और जल्दी से जो बाहर गए हुए हैं लोग अपनी फैमिली से आके मिले, मेरा भाई जल्दी से आ जाए। तो बस दुआ है उन सब के लिए जो बाहर हैं बेचारे, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको खैरियत व आफ़ियत से अपने अपने घर पे लेके आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का हल्का फुल्का सा छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।